हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम हमारी अकाउंट्स की क्लास शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो लास्ट टॉपिक हमारा छोड़ा था वो हमने छोड़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे। तो दोबारा से हम इसी अकाउंट को शुरू करते हैं। याद कीजिए, जब +1 में हमने फाइनल अकाउंट्स किए थे तो उसमें हमने 3 बेसिक अकाउंट्स बनाए थे। द फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने निकाला था, आपको अगर याद होगा तो हमारा बैलेंस जो आता था दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उससे हमारा आता था नेट प्रॉफिट, और उसके बाद नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते थे तो हमारा बैलेंस शीट आता था। लेकिन पार्टनरशिप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट से पहले, यानी इन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दैट इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं हम लोग। इस अकाउंट की शुरुआत जो होती है, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, उससे हम इस अकाउंट की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ही तरह ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहां पर भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम हमारे पार्टनर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सीखेंगे हम लोग। हाँ जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ लिमिटेड सी आइटम्स ही आती हैं, यानी जिनका पार्टनर से डायरेक्टली रिलेशन होता है, जिसमें हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, any commission of partners, any bonus of partners, interest on partners loan। बेसिकली यही चीजें आती हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा हमारा, क्योंकि बिजनेस की वो एक्सपेंडिचर रहता है, क्योंकि पार्टनर्स को देना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए ये लॉस हो जाता है, एक तरह से एक्सपेंस बन जाता है, तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर ने जो फर्म से विड्रॉ किया था उसके ऊपर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो इसका मतलब वो उसकी इनकम हो गई। अगर इनकम है तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, तो ये फर्म को पार्टनर को देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये उसका एक्सपेंस हो जाता है, तो इन्हें भी हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उसके ऊपर जो फर्म है वो उस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो वो भी उसका एक्सपेंस हो गया, तो इसे भी किया जाएगा डेबिट। ठीक है जी। तो ये कुछ पर्टिकुलर आइटम्स है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती हैं। वो हम देखेंगे कि ये अकाउंट बनाना कैसे है।
देखिए हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ये टी शेप में ही बनता है। तो इसमें सबसे पहले तो आता है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बीडी। नेट प्रॉफिट कौन सा? जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला था, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे हमारे इस अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इन दोनों का अमाउंट लिखेंगे और टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में बाहर निकाल देंगे। अब मान लो बी को सैलरी दी जाती है, तो टू बीज सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर सैलरी या कमीशन है तो वो फुल ईयर का कंसीडर किया जाएगा, फुल ईयर का कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो बी को सैलरी है वो 200 रुपए पर मंथ है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 12, 2400 टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद मान लो ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया तो उसको उसका कमीशन मिला है, तो एज कमीशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, कई बार क्या होता है कि कहा जाता है कि ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना, तो ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसमें से जनरल रिजर्व क्रिएट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई कंटिजेंसी होती है तो उसके लिए हम उस रिजर्व का इस्तेमाल कर सके। तो हमें इस नेट प्रॉफिट में से जितने परसेंट कहा जाता है उतने परसेंट का हमें जनरल रिजर्व क्रिएट करना होता है, टू जनरल रिजर्व, ठीक है जी। अब इसी तरह से फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी हमारा ए और बी दोनों का है। अगर किसी एक का है तो एक का शो करेंगे, अगर दोनों का है तो दोनों का शो करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद मान लो बी ने फर्म को कोई लोन दिया था और फर्म उसको उस लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट देती है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी यहां पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हम एंड में क्या करेंगे, दोनों साइड में देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस टोटल को दोनों तरफ शो कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर इधर डिफरेंस आता है तो यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, लिखकर हम यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन कम रह गई है, एज कैपिटल बीज कैपिटल। जितना डिफरेंस आएगा वो टोटल डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। इस डिफरेंस को इनकी रेशो में, जो भी हमें रेशो गिवन होएगी उस रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ आता है तो आ जाएगा आपका बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, इनकी रेशो में जो रेशो मेंशन होएगी उस रेशो में जितना यहाँ पे टोटल डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम इन दोनों की रेशो में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे किया जाता है।
कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाकर बनाने को क्या कर हमें कह दिया जाता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें जर्नल एंट्रीज भी पता होनी चाहिए कि हमने कैसे करनी है। तो चलिए हम पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखते हैं, उसके बाद हम हमारे अकाउंट्स जो है वो बनाना सीखेंगे। अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है। एक बार अगर जर्नल एंट्रीज आ गई हमें तो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहली एंट्री जो होगी सबसे पहली एंट्री जो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी याद कीजिए हमने +1 में किया था जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाई थी। तो हमने कहा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सपोज कीजिए 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो हम यहाँ पे पार्टनर लिखने के बजाय पार्टनर्स लिखेंगे। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करेंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री हो जाएगी ये आपकी फर्स्ट ए देन फर्स्ट बी, हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहली एंट्री हमने करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हम पहले एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज की हेल्प से हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दूसरी एंट्री जाएगी। तो हमने पहली एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमने एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हम करेंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म का प्रॉफिट है, उसकी इनकम है। इनकम है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल कम होएगी तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही तरह इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री जो हमारी रहेगी पार्टनर सैलरी। ठीक है जी,
पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है जी, अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। और कैपिटल जो होती है बिजनेस की लायबिलिटी होती है और वो क्रेडिट रहती है हमेशा। और अगर कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होएगी, क्रेडिट में हम और डाल देंगे तभी वो हमारी बढ़ जाएगी। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमने सैलरी देनी है वो फुल ईयर की देनी है। जो हमने सैलरी देनी है वो हमने फुल ईयर की देनी है। थर्ड एंट्री हमने क्या की है, पार्टनर सैलरी, जिसमें पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी सैलरी मिलने से, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैलरी को हमने डेबिट किया, क्यों? क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो पार्टनर को दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने पार्टनर सैलरी को डेबिट किया, लेकिन फुल ईयर अमाउंट हम जो है वो डेबिट करेंगे। फुल ईयर अमाउंट, फुल ईयर अमाउंट यहाँ पे जो है हमारी वो डेबिट होगी। ठीक है जी, उसके बाद इस सैलरी को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, जिस भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी उसी पार्टनर को ही ये ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है जी, तो ये सैलरी हो या कमीशन हो तो सेम एंट्री ही पास होएगी, बस यहाँ पे सैलरी की जगह कमीशन आ जाएगा, बोनस है तो बोनस आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने एक पॉइंट और बोला था जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया था जनरल रिजर्व का, कि पार्टनर कई बार हमें कह दिया जाता है कि नेट प्रॉफिट में से पहले जनरल रिजर्व क्रिएट कर लो, उसके बाद आप बाकी का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हमें जनरल रिजर्व क्रिएट करना होता है। टू क्रिएट जनरल रिजर्व, अब ये जो जनरल रिजर्व है ये नेट प्रॉफिट में से ही क्रिएट होना है। ठीक है जी, तो हम इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हमने क्रिएट किया है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसमें हमें दो एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमने जो नेट प्रॉफिट हमने P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था उससे ही हमने ये अकाउंट जो है, ये अमाउंट जो है वो चार्ज की है जनरल रिजर्व की। ठीक है जी, इसके बाद हमारी एक एंट्री जो लास्ट में बचती है वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ठीक है जी, अब इसका भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हमारी पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है जी, और एंड में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बैलेंस आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इन केस ऑफ प्रॉफिट हमारी एंट्री हो जाती है इन केस ऑफ
प्रॉफिट, हमारी एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस आता है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा।